तो अभी प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है 2025 में। कुंभ के मेले से ज्यादा चर्चा हो रही है आईआईटी बाबा की। तो इस कहानी से कहानी नहीं, हमारे लिए तो कहानी है, मगर जिस इंसान के ऊपर ये बीत रहा है उसके लिए एक लाइफ है। इस आईआईटी बाबा की लाइफ से हमें नहीं, सभी को कुछ न कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वो जो आईआईटी बाबा है, अगर हमारे नॉलेज की बात करें तो उस व्यक्ति के नॉलेज के सामने हमारा नॉलेज जो है जीरो भी नहीं है, बिल्कुल धूल के कण के बराबर भी नहीं है। इतना ब्रिलियंट लड़का कैसे एक बाबा बन गया, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लिया, भले ही जो जान मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ अभी काम नहीं आएगा, लाइफ में कभी न कभी हर इंसान को ये नॉलेज काम में आने वाला है कि कैसे घर के जो पर्सनल झगड़े होते हैं, झगड़े इन द सेंस कैसे हस्बैंड वाइफ के झगड़े, उस कारण बच्चों की लाइफ, उनके दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ता है, उसी का ही जीता जागता उदाहरण है ये आईआईटी बाबा। कल की डेट मैंने इसके पिताजी का पूरा इंटरव्यू सुना था। वहां पर पूछा गया पिताजी से कि आपके घर का माहौल ठीक नहीं था, मीन्स हस्बैंड वाइफ के, आपके पति पत्नी झगड़े होते थे, तो पिताजी ने भी बोला कि हाँ मेरे घर का माहौल ठीक नहीं था, मगर जितनी भी गलतियां थी उसने अपनी वाइफ के ऊपर ढोल दी। उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये जो जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है, संपत्ति, सब इसी की है। तो अब इसी की कैसे रहेगी वो संपत्ति, क्योंकि लड़का तो बाबा बन चुका है। अगर हम बात करें तो जो आईआईटी बाबा है, इसने जिस लेवल पर जॉब की है, जो इसका पैकेज था करीब 35 से 40 लाख रुपए का पैकेज था, ऐसी जॉब को छोड़ के वो बाबा बन गया। क्यों बाबा बन गया? क्योंकि सबसे आसान जो आज की तारीख में तरीका है वो भगवान का ही तरीका। अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है, कोई आपके साथ में नहीं है, तो सबसे पहले इंसान भगवान की शरण में जाता है। और रास्ता भी नहीं दिखता है तो सबसे पहला रास्ता भगवान का ही इंसान को दिखता है। अब ये सारी बातों को मैं पीछे हटाकर सबसे पहले मैं लेके आता हूँ इस बात पर कि आईआईटी बाबा ये बाबा क्यों बना। क्योंकि एक ब्रिलियंट लड़का था, पढ़ा लिखा था, 35 से 40 लाख रुपए का इसका जॉब पैकेज भी था, इंडिया में छोड़ी इंडिया के बाहर तक ये जॉब करके आ चुका है। तो ये बाबा ऐसे बना कि जब ये छोटा था, बचपन में इसने घर में हिंसा देखी। कैसी हिंसा देखी? माता पिता के झगड़े देखे, और झगड़ों के बीच में माता पिता को पता ही नहीं चला कि हम झगड़ रहे हैं, पिता, उसके जो पिताजी है अपनी माँ को मार रहे हैं, और वो सारी चीजें देखता रहा। अब उन्हें पता भी नहीं चला कि इसके बच्चे के ऊपर किस तरीके का असर पड़ रहा है। अब क्या होता है कि जब इनके झगड़े होते हैं, जब इसकी जो एज थी, पढ़ाई की उम्र थी, तो दिन में तो ये क्या करता था, सोता था और रात में अपनी पढ़ाई करता था। क्योंकि दिन में घर में झगड़े चलते थे और रात में एकांत होकर पढ़ाई करता था अपनी। और उसी स्थिति में इसने अपना आईआईटी जो है वो क्लियर किया। आईआईटी क्लियर करने के बाद में इसकी जॉब भी लगी। और मगर जो बचपन की जो चीजें होती है ना, यादें, वो बचपन में जो बच्चे होते हैं वो लाइफ टाइम वो यादें उनके दिमाग में घर घर जाती है। वहां पर भी बड़ा बेचैन रहने लगा और सारी चीजें उसे याद आने लगी कि जब मेरे सामने मेरी माँ पीट रही थी तो मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर वहीं पर उसको एक उसकी एक फ्रेंड मिलती है, लड़की, उसके भी घर में सेम यही चीजें थी और वो भी इसी चीजों से निकल रही थी। तो उसने और भी ज्यादा इसके ऊपर गहरा असर छोड़ा कि मैं जो औरतों को उसने देखा है काफी ज्यादा, मतलब गिरी हुई हालत में देखा है कि जिसे हम बोलते हैं भारत में अबला नारी, उस स्थिति में उसने औरतों को देखा है। तो इसे अपने आप से शर्म आने लगी कि मैं औरतों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसने अपनी बहन को दुखी देखा, अपनी फ्रेंड को दुखी देखा, अपनी माँ को मार खाते हुए देखा। तो उस सब चीजों का दिमाग पे इसका काफी गहरा असर पड़ा। अगर ये लड़का आईआईटी क्रैक करने के लिए मुंबई नहीं जाता, अपने लोकल एरिया में भी रहता, तो भी इसका नॉलेज इतना था कि समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ न कुछ तो करके ही जाता। अगर हम बात करें, अभी 2 दिनों पहले इसने क्या करा था, अपनी मांग में सिंदूर भर लिया और नाखून बढ़ा लिए थे इसने। अब इससे पूछा गया ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कि औरतों के अंदर कैसी फीलिंग होती है। क्योंकि उसने औरतों को हमेशा ही एक मतलब देखा जाए तो बुरी स्थिति में देखा है। तो कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा इतना ही था कि जब भी
अपने घर का माहौल रखें। अगर आपको लड़ना झगड़ना है, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े भी होते हैं, तो एक थोड़ा सा संयम रखें। और नहीं तो जब बच्चे घर के बाहर होते उस समय लड़ लें, क्योंकि उसका आपके बच्चे के दिमाग में कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा और कैसी उसकी जिंदगी खराब होगी, उसके बारे में आप भी नहीं जानते हैं। और अधिकतर जो बर्बाद बच्चे निकलते हैं वो ऐसे ही घरों से निकलते हैं जहां पर हस्बैंड वाइफ के झगड़े होंगे, या हस्बैंड वाइफ के तलाक हो चुके हैं, या इसके बाद में हस्बैंड वाइफ के अफेयर चल रहे हैं। इन घरों से जितने बच्चे बर्बाद निकलते हैं, उतने बच्चे किसी भी जगह से बर्बाद नहीं निकलते। अपने बच्चों को आप झोपड़ी में रखिए, मगर आपने एक संस्कार दे दिए, आपके संस्कार ही आपके बच्चों के काम आते हैं। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया था कि अपने घर का माहौल इतना अच्छा रखें कि उसका बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े। अगर आपको आईआईटी बाबा के बारे में पूरी स्टोरी जानना है तो कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।